नमस्ते भक्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो आपके जीवन को माता रानी की कृपा से बदल सकती है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आ रहा है और यह पर्व हर भक्त के लिए सुख, समृद्धि और भक्ति का अनमोल अवसर लेकर आता है। माता दुर्गा की आराधना का यह समय गंगा जल की हर बूंद की तरह पवित्र है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप इस नवरात्रि में माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके आगमन के शुभ संकेतों को समझ सकते हैं और कुछ ऐसे उपाय जान सकते हैं जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति की साधना के लिए समर्पित है। यह वह समय है जब माता रानी स्वर्ग से धरती पर अपने भक्तों के बीच पधारती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और शास्त्रों में हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ माना गया है। यह सवारी सुख, समृद्धि, धन और वैभव की वृद्धि का प्रतीक है। जब माता रानी हाथी पर पधारती हैं, तो यह संकेत है कि पृथ्वी पर खुशहाली आएगी और भक्तों का जीवन सुखमय होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन कम, न एक दिन ज्यादा माता शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना होगी। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगी और 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर माता की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:19 तक रहेगा। ये समय 1 घंटे 18 मिनट का होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान की गई पूजा और महाव्रत से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा ने कहा है कि नवरात्रि में जो भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन से हर कष्ट मिट जाता है, उसका घर खुशियों से भर जाता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि को सबसे फलदायी माना जाता है क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। इस समय की गई पूजा, साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उपवास और आराधना करता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त नवरात्रि में विधिवत पूजा करता है, उसके जीवन के सारे संकट, बाधाएं और कष्ट जड़ से खत्म हो जाते हैं। माता के आशीर्वाद से उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों में माताओं और बहनों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो सही मुहूर्त में करने से माता रानी का वरदान तुरंत मिलता है और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। यदि कोई महिला या कन्या सच्चे मन से माता को पुकारे तो माता रानी उसके घर पधारती हैं और एक पुकार पर ही उसके सारे कष्ट मिटा देती है। इन उपायों को करने से आपके परिवार में चमत्कारी बदलाव आएंगे। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हों या महिला, इस वीडियो को श्रद्धा से अंत तक देखें क्योंकि इसमें वेद पुराणों के आधार पर दी गई जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर लें तो आपकी हर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी हो, माता रानी की कृपा से पूरी होगी और आपके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। लेकिन ध्यान रखें कि खासकर महिलाओं और कन्याओं को नवरात्रि में कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो सकती हैं और आपके घर वास नहीं करेंगी। सबसे पहले, यदि आप घर में कलश स्थापना या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। दूसरा, कलश स्थापना के लिए जटा वाले नारियल का ही उपयोग करें जिसमें जल भरा हो। तीसरा, माता की चौकी कभी खाली न छोड़ें, यह अशुभ है और माता रानी नाराज हो सकती है। चौकी केवल लाल कपड़े पर सजाएं। कुछ लोग गलती से कागज या पेपर बिछा देते हैं जो वेद पुराणों में निषिद्ध है। ऐसा करने से माता रानी नाराज हो जाती है। चौकी के लिए नया लाल कपड़ा लें जो पहले कभी इस्तेमाल न हुआ हो। पूजा के समय काले वस्त्र न पहने, यह भी अशुभ है। यदि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा करें। हर दिन अलग फल और फूल अर्पित करें, तभी पूजा पूर्ण होगी। व्रत में मनमाने ढंग से भोजन करने से कोई फल नहीं मिलता। संयम और तपस्या जरूरी है। नवरात्रि में घर में नाखून काटने या मशीन का उपयोग न करें, यह अशुभ है।
पूजा में चमड़े की कोई वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स या जूते चप्पल का उपयोग न करें, यह अपवित्र माना जाता है। नवरात्रि में दिन में सोने से बचें, वरना व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इन नियमों का पालन करें तो माता रानी की कृपा जरूर मिलेगी। पूजा में लाल वस्त्र पहने, क्योंकि यह माता को प्रिय है। पूजा से पहले चौकी और आसपास गंगा जल छिड़कें, इससे वातावरण शुद्ध होता है और पुण्य कई गुना बढ़ता है। माता को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें, यह अत्यंत शुभ है और माता शीघ्र प्रसन्न होती है। लाल गुड़हल का फूल माता के सभी 9 स्वरूपों को अर्पित किया जा सकता है, इससे सभी स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है। व्रत में सीताफल का उपयोग करें तो माता सीता और माता दुर्गा दोनों का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है कन्या पूजन। शास्त्रों में कहा गया है कि माता रानी को कन्या पूजन से सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। अष्टमी या नवमी को छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण धोएं, भोजन कराएं और उपहार दें। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। कन्याओं को चॉकलेट, सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन गिफ्ट करें, लेकिन काले कपड़े या लोहे का सामान न दें। जब कन्या खुशी से आपका उपहार स्वीकार करती है तो समझें कि माता वैष्णव ने उसे स्वीकार किया है। कन्या पूजन के बाद उनके चरण छूकर अपनी प्रार्थना करें। माता रानी सच्चे मन की हर मुराद पूरी करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ हैं या नहीं? नवरात्रि में माता आपके घर पधारती हैं या नहीं? तो यह जानना बहुत जरूरी है। माता रानी अपने सभी भक्तों को अपने होने का एहसास कराती है, चाहे छोटा भक्त हो या बड़ा। माता परम शक्ति है और नवरात्रि के 9 दिन सूक्ष्म और ऊर्जा रूप में अपने भक्तों के साथ रहती हैं। आइए जानते हैं उन 10 संकेतों को जो बताते हैं कि माता रानी आपके साथ हैं और आपके घर पधार चुकी है। पहला संकेत है कि यदि पूजा के दौरान आपके आंसू निकलने लगें। रोज की पूजा में ऐसा नहीं होता, लेकिन नवरात्रि में अगर ऐसा हो तो समझें माता आपके साथ हैं। दूसरा, यदि पूजा के समय आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो यह माता की ऊर्जा का संकेत है। तीसरा, यदि रात में अचानक झटके के साथ नींद खुल जाए तो माता आपको कुछ संदेश देना चाहती है। चौथा, यदि आपके आसपास धूप, चमेली या लोबान की सुगंध आए जो आपके घर में नहीं है तो माता आपके साथ है। पांचवा, यदि जुगनू आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए तो यह माता की परम सेविका का संकेत है जो उनकी मौजूदगी दर्शाता है। यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। इन संकेतों को पहचानें और माता की कृपा पाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि माता रानी की कृपा सभी भक्तों तक पहुंचे। जय माता दी।